5,000 वर्ड लर्न करना, जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी में देखा होगा, जैसे चतुर के साथ हुआ। स्पीच तो लर्न कर ली, बट क्या बोल रहे हैं उनको नहीं पता था, राइट? एंड आई एम श्योर हमें काफ़ी हंसी भी आई है उस सीन पे। मुझे बहुत पसंद है हर्षा भोगले की कमेंट्री। आई फील आई गेट टू लर्न फ्रॉम हर्षा भोगले। Even today when I listen to his commentary, I am 100% sure I will walk away with 2 new words. Effective communication के लिए क्या क्या ज़रूरत है? Do I need to be the best English speaker in the world? No. There are these 3 simple things that you need to keep in mind. 1. Hi, I'm Raghav and I'm somebody who's done his bachelor's from the University of Minnesota in computer science. I got a 50% scholarship there. उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स मैनचेस्टर इंग्लैंड में करी है, and there as well I received a 60% scholarship. Today I'm working as an educational consultant और मेरी जर्नी काफ़ी learnings and ups and downs की रही है, and please keep in mind I am a small town boy. एक छोटे से शहर ऋषिकेश से हूँ मैं, जो अक्सर लोग टूरिस्ट की तरह जानते हैं, मेरा घर है, like I said. तो जर्नी काफ़ी स्मॉल जगह से एक ग्लोबल एजुकेशन तक पहुँची है. सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्टोरी कि क्या क्या था और क्या स्किल्स हैव हेल्प्ड मी. आई वुड हाईली रिकमेंड कि थोड़े थोड़े पॉइंटर्स हैं वी कैन कीप इन माइंड. तो जब मैंने बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन किया, बहुत ही यंग एज पे किया था, और बोर्डिंग स्कूल में मैं बहुत जल्दी सीख गया कि ओके, कम्युनिकेशन, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग, द वे आई कैन एक्सप्रेस माई आइडियाज़, दीज आर थिंग्स दैट आर गोइंग टू कम इन वेरी हैंडी. तो जब मैंने ये स्टार्ट किया, इवेंचुअली आई रियलाइज कि ठीक है, इसमें तो बहुत मज़ा आता है. स्टेज पे जाना, ऑडियंस से बात करना, पुटिंग माई आइडियाज़ अक्रॉस, डिबेटिंग, ड्रामेटिक्स, वेदर इट वॉज इंग्लिश या हिंदी, दोनों में काफ़ी मज़ा आता था. तो जब मैंने बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन किया, थ्रू आउट माई टाइम वेरी क्विकली आई रियलाइज कि मुझे ना स्टेज प्रेजेंस और अपने आइडियाज़ अक्रॉस पुट करने में काफ़ी मज़ा आता था. आई लाइक्ड बीइंग ऑन स्टेज, टॉकिंग टू द ऑडियंस इन जनरल, वेदर इट वॉज डिबेटिंग, ड्रामेटिक्स, भले ही वो इंग्लिश थे या हिंदी थे. आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि मेरी जो कम्युनिकेशन है, मेरा जो एड्रेसिंग द ऑडियंस है, आई रियली स्टार्टेड टेकिंग जॉय आउट ऑफ इट. तो ये मेरा एक स्पेसिफिक नीश बना, कम्युनिकेशन. सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट, स्टार्टेड टू ग्रो इन दैट. एट द सेम टाइम पढ़ाई नहीं छूटी, वो अपनी तरह साथ साथ चल रही थी. एंड देखते ही देखते व्हेन टाइम केम फॉर नेशनल एग्जाम्स, बोर्ड्स, राइट, जिसके लिए बच्चे दिन भर पढ़ाई करते हैं, महीने पढ़ाई करते हैं, आई एंडेड अप गेटिंग AIR 2 on my board examinations. And frankly speaking, I don't think anybody can ask for more than that. When I started doing that, got my application sorted, and I decided कि ठीक है, अमेरिका जाएंगे क्योंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ना था, and I wanted to pursue my passion. But in order to do that, it was important कि मैं अपनी applications, अपनी story, अपने talents ढंग से figure out करूँ. जब मैंने पूरी application process निपटाई, I realized कि ठीक है, US तो जाना है, great, कहाँ जाना है, कैसे करना है. Once I had my application processes sorted, I decided I will go to Minnesota, और वहाँ पे मुझे 50% scholarship भी मिली थी. जब मैं वहाँ गया, वहाँ जाके रियलाइज़ किया द कल्चर वॉज वेरी डिफरेंट. जैसा इंडिया में पढ़ाया जा रहा था और जो हमारा इंडिया का एजुकेशन कल्चर था, प्राइमरीली रटने का, मगिंग थिंग्स अप, वहाँ पे वो नहीं चल रहा था. सो आई क्विकली लर्न टू अडेप्ट हाउ नॉट टू मग अप. इंडिया में हमें सिखाया जाता है, इट वॉज डिफिकल्ट टू लेट दैट गो, एंड आई स्टार्टेड टू डू दैट. अगर आपको सक्सीड करना है इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, कम्युनिकेशन, आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम, it's very important that we let a few things go, right? First, stop mugging up. This is not going to help you. When I say stop mugging up, then how do I address things? If I'm not mugging up, how am I going to remember things? Learn how to understand it. अगर आप समझ जाएंगे ना, वहाँ पे आपका नॉलेज गैप बिल्ड होने लगेगा. जब मैं अपनी कॉलेज एप्लीकेशन जर्नी में था, आई रियलाइज्ड गैप बहुत बड़ा था. मेरे पास करेक्ट नॉलेज नहीं थी. देखने को तो मैं ऑनलाइन कॉपी पेस्ट कर सकता था, किसी का ऐसे यहाँ से उठाया, किसी की स्टोरी वहाँ से उठाई, और एक एप्लीकेशन रेडी हो जाती. ना वो ओरिजिनल होती और ना वो सही होती, राइट? सो आई क्विकली लर्न टू अडेप्ट, और वो नॉलेज गैप बिल्ड किया. आपको भी अपना नॉलेज गैप आइडेंटिफाई करके बिल्ड करना है. अगर आपके पास वो क्यूरियोसिटी है ना, वो मगिंग अप अपने आप छूट जाएगा. आप जहाँ वो मगिंग अप छोड़ेंगे, आप रियलाइज करेंगे देयर इज सो मच मोर टू लर्न. मैं स्टूडेंट्स के साथ काम करता हूँ, मैं यंग प्रोफेशनल के साथ काम करता हूँ, एंड अक्सर मुझे यही देखने को मिलता है कि दे आर स्टिल स्टक. मेरा रेज्यूमे यही है, मेरी स्किल सेट यही है, और मैं यही जानता हूँ. पॉइंट इज कि आप इतना ही क्यों जानते हैं? वाई हैव यू नॉट मेड एन एफर्ट टू गो अबव एंड बियॉन्ड दैट? फॉर इंस्टेंस, जब मैं अमेरिका गया, मैंने वहाँ की पढ़ाई और वहाँ का कल्चर सीखा, डिफरेंसेस रिकग्नाइज किए, वो क्यूरियोसिटी थी अभी भी कि आगे क्या करना है. और वहाँ जाके मैंने रियलाइज़ किया कि ठीक है, इस क्यूरियोसिटी को सैटिस्फाई कैसे करें. इन ऑर्डर टू डू दैट, आई डिसाइडेड कि LSE जाएंगे.
LSE में समर स्कूल के लिए गया था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज़ इन UK, और वहाँ जाके मैंने रियलाइज़ किया और ट्राई किया UK का टीचिंग कल्चर। वहाँ के कल्चर में मुझे समझ आ गया कि इज़ दिस कल्चर अ बेटर फिट फॉर मी? वो क्यों था? कि क्या वहाँ के लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते थे? ऐसा नहीं था। आई जस्ट फेल्ट आई वाज़ बेटर एबल टू कम्युनिकेट विद दोज़ पीपल। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना, कम्युनिकेशन इज़ की, और आप वो कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है। अगर आप अपने आइडियाज़ स्प्रेड नहीं कर पा रहे हैं, you're not being able to put them across clearly, it's very difficult for you to proceed and move forward. UK में I felt that comfort zone. तो जब मैं लंदन स्कूल गया 2 महीने के लिए, समर स्कूल किया, आई रियलाइज मास्टर्स तो यहीं करेंगे बॉस। तो वो ही किया और मैंने अपनी जर्नी यूके के लिए स्टार्ट करी। उस एप्लीकेशन प्रोसेस में डिफरेंस ये था क्योंकि मास्टर्स की पढ़ाई थी, दिस इज़ वेर इट किक्ड इन। जो मैं बोर्डिंग स्कूल से और अपने अंडरग्रेड के दौरान जो स्किल्स पे काम करता आ रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज प्रेजेंस, यहाँ पे काम आया। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन का एक पार्ट था इंटरव्यू। वो इंटरव्यू के लिए मेरे एसेज, मेरा बैकग्राउंड, वो सब तो हेल्प कर ही रहा था, बट अब टाइम था किसी से असलियत में फेस टू फेस बात करने का। वहाँ पे चैलेंज आया कम्युनिकेशन का। दे वांटेड टू चेक जो एप्लीकेशन पे राघव है, क्या वो राघव असली लाइफ में भी वही है? एंड दैट्स व्हाट दे वांटेड टू सी एंड दैट्स व्हाट आई शोड देम। दे आस्क्ड मी 10 थिंग्स, व्हाट इज माय विजन, क्यों आना चाहता हूँ, क्या करूँगा और क्या क्या अचीव करना चाहता हूँ ड्यूरिंग माई टाइम एट मैनचेस्टर। Being a top school, they wanted to know everything, and I gave them the right answers. I gave them honest answers जो मैंने अचीव किया था, और वो इसलिए हो पाया because I was able to communicate everything very very clearly. Today when I work with students, apart from this, I also tell them कि अच्छा आपने communication better करनी है, better बोलना है, वो कैसे होगा? इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पूरा टाइम YouTube पे ही बैठे हुए हैं। आजकल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स जो स्पेंड करते हैं वो हमारे ऑनलाइन डिवाइसेस पे होता है, एंड दैट इज फाइन, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम दैट। पॉइंट इज उन डिवाइसेस पे मैं क्या कर रहा हूँ, एम आई बीइंग प्रोडक्टिव? सो दिस इज व्हाट आई वांट टू एड्रेस। अगर आप यूट्यूब पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दैट्स फाइन, व्हाट आर यू डूइंग ऑन इट? आई टेल माई स्टूडेंट्स वॉच यूट्यूब वीडियोज, बट लेट्स डू समथिंग दैट यूर इंटरेस्टेड इन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ स्टूडेंट जो क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड है, एंड फ्रैंकली अ लॉट ऑफ अस आर। हम एक क्रिकेट लविंग कंट्री हैं, तो हमें बहुत मजा आता है क्रिकेट देखने में। मैं उनको सिर्फ इतना कहता हूँ आप क्रिकेट मैच जरूर देखो, बट अच्छी कमेंट्री भी सुनो। मुझे बहुत पसंद है हर्षा भोगले की कमेंट्री। आई फील आई गेट टू लर्न फ्रॉम हर्षा भोगले। इवन टुडे व्हेन आई लिसन टू हिज कमेंट्री, आई एम 100% श्योर आई विल वॉक अवे विद 2 न्यू वर्ड्स। ये मेरे अंदर एक कीड़ा है, मुझे सीखनी है नई चीज़ें। मैं ये चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स के अंदर जो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनके अंदर भी ये सेम कीड़ा हो, राइट? आई स्टार्टेड टू डू दैट, आई टेल माई स्टूडेंट्स टू डू दैट। अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं। आप कहेंगे मुझे तो स्पोर्ट्स नहीं अच्छा लगता, तो मतलब मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता। अच्छा, रीडिंग भी करनी पड़ेगी। रीडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम सिर्फ बुक्स पढ़ें। आप रीडिंग किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। इट कैन बी अ सिंपल न्यूज आर्टिकल, इट कैन बी टाइम्स ऑफ इंडिया, इट कैन बी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, इट कैन बी अ फोर्ब्स आर्टिकल, एनीथिंग। आपको रीड अच्छी इंग्लिश करनी है। ये नहीं कि आप बुक लेके बैठे रहें, और अगर आप बुक पढ़ भी रहे हैं, नथिंग लाइक इट, यू विल लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम इट। नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट। जो आप रीड कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, उसको आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? आप मगअप तो कर लेंगे चीजें। हाँ, मैं ना रोज 500 नए वर्ड लर्न करता हूँ, ठीक है। अगर मैं हिसाब लगाऊं, मतलब 10 दिन में आपने 5000 वर्ड लर्न कर लिए। क्या आपको सच में लर्न हो गए हैं? क्या वो आपकी वर्किंग वोकैबुलरी में आ गए हैं? मे बी नॉट। ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा 5000 वर्ड लर्न करना जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी में देखा होगा, जैसे चतुर के साथ हुआ। स्पीच तो लर्न कर ली, बट क्या बोल रहे हैं उनको नहीं पता था, राइट? एंड आई एम श्योर हमें काफी हंसी भी आई है उस सीन पे। तो आप ऐसा नहीं चाहते कि आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहें, राइट? पॉइंट इज, लर्न जरूर कीजिए, बट इंप्लीमेंट कैसे करना है? वो कैसे होगा? स्टार्ट स्मॉल। अपने घर पे बात कीजिए, अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए। अगर आप जॉब में हैं, अपने सीनियर से बात कीजिए, अपने मैनेजमेंट से बात कीजिए। पॉइंट इज, आज पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है। पॉइंट ए क्या होगा मेरा? पॉइंट ए मेरी करंट सिचुएशन है। मतलब आज मैं बात हिंदी में करता हूँ, शायद थोड़ा स्टम्बल करता हूँ, थोड़ा हेजिटेट करता हूँ, थॉट्स क्लियर नहीं है, मैं सोचता हूँ वो बाहर नहीं आता, राइट? थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटल स्टेप्स में। पॉइंट बी मेरा ये हो सकता है, हाँ इंग्लिश में ना मैंने फॉर्मुलेट कर लिया है, ये आइडिया मेरे माइंड में ऐसा है, मे बी आई कैन स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश थोड़ा सा, उससे मेरी स्पोकन भी थोड़ा थोड़ा बेटर होने लगेगी, राइट? तो थोड़ा थोड़ा स्टेप्स करके, मैं ये नहीं कह रहा कि आज स्टार्ट करूंगा और अगले महीने परफेक्ट हो जाऊंगा, बट छोटे छोटे स्टेप्स में जैसे जैसे करूंगा वो इंप्रूव होने लगेगा। सिंपल सी आइडियाज हैं, रीड बेटर, वॉच बेटर,
इसका मतलब ये नहीं कि नेटफ्लिक्स या हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से जाके कुछ भी देखें, वॉच वट एवर यू वॉन्ट, नोबडी सेइंग नो। पॉइंट इज जो आप देख रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करें, उसको यूज करने का एक मतलब, एक माध्यम जरूर ढूंढें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड दैट मीडियम। इफ यू आर नॉट बीइंग एबल टू पुट दैट आइडिया अक्रॉस, इट्स नॉट रियली गोना हेल्प। फॉर एग्जाम्पल, time came for my scholarship application. The only reason I was able to land that scholarship because I was able to put my idea across कि इस scholarship के बाद मेरा vision क्या है। vision मैं तभी समझा पाऊंगा जब मैं अच्छे से communicate करना जानता हूँ। अगर मैं वो नहीं जानता, it's gonna be very difficult. Let alone a scholarship application. Let's think about it a little differently. हो सकता है आप work कर रहे हैं, कल को आपको एक new job चाहिए। अगर new job चाहिए, वहाँ पे भी तो interview होगा। वो job interview कैसे crack करेंगे आप? आपका रेज्यूमे आपको इंटरव्यू तक तो ले जाएगा, उसके बाद क्या? उसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। उस जॉब इंटरव्यू में क्या काम आएगा? उस जॉब इंटरव्यू में काम आएगा कौन मेरा इंटरव्यू ले रहा है, कंपनी क्या करती है, क्या क्या अचीव किया है, आगे क्या विजन है। ये सारी चीज़ें जो आपको गूगल पे रिसर्च करके, लिंक्डइन पे हर जगह मिल जाएंगी। बट ये चीज़ें आपने रीड कर ली, समझ ली। अब इंटरव्यू के दौरान इन आइडियाज़ को प्रेजेंट भी तो करना है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ जाके सारे ही आइडियाज़ आपने पोर कर दिए। जैसा बोलते हैं ना कि हाँ, दुनिया पूरी ज़िंदगी भर की इंग्लिश इसी 2 मिनट में निकाल दी, वो नहीं करनी, राइट? पॉइंट इज वट एवर यू लर्नड, यू नीड टू बी एबल टू एक्सप्रेस इट वेरी स्मार्टली सो दैट द अदर पर्सन कैन रियलाइज कि अच्छा, दिस पर्सन नोज क्या बोल रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं। एसेंशली छोटी सी बात होती है, तो व्हाट एंड वाई फिगर करना है, एंड इवेंचुअली इंटरव्यू में ये भी बताना है कि हाउ यू आर गोइंग टू अचीव इट। अगर इतना आप कर लेते हैं तो इसमें आपकी रिसर्च काम आती है और इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काम आएंगी। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरत है? डू आई नीड टू बी द बेस्ट इंग्लिश स्पीकर इन द वर्ल्ड? नो। देयर आर दीज 3 सिंपल थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। 1, बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, तो अपने आइडियाज वैसे ही पुट अक्रॉस करना सीखें। ये प्रैक्टिस से आएगा, ओवरनाइट नहीं बदलेगा। सेकेंड, जो लोग आपके अराउंड हैं उनसे बात करना इंग्लिश में स्टार्ट करें, या फिर उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आप अपने आप को फ्यूचर में सक्सेसफुल होना हुआ देखना चाहते हैं। अगर वो ऐसे तो इंग्लिश ही होगा क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है। ट्राई एंड लर्न हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ टू अदर, और इमीडिएटली जो आपका क्लोज सर्कल है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, राइट, दे आर योर क्लोजेस्ट पीपल, जो आपको शायद जज ना करें और वहाँ पे आपकी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। थर्ड, वो क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप क्यूरियस नहीं है ना, तो आप करंट वर्ल्ड जिस स्पीड पे हम इवॉल्व हो रहे हैं वो आप सीख नहीं पाएंगे। जो नॉलेज गैप बढ़ता ही जा रहा है, जैसा मैंने अपने बचपन में एक्सपीरियंस किया है, वो नॉलेज गैप आप बिल्ड नहीं कर पाएंगे। वो नॉलेज गैप ब्रिज करना है और उसको सही तरीके से लेवरेज करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The sooner you can tap into and leverage these 3 things and get mastery over these 3 things, you'll be able to become a better speaker, an effective communicator, which is the entire goal of learning a good language, of being able to put your ideas across. So make sure ये points आप ढंग से follow कर रहे हैं, और अगर आप इतना कर पाएंगे, trust me, एक दिन में, एक महीने में नहीं सही, but in an incremental manner, you will become a better speaker, a better communicator. क्या आप डेली अपने दिन के सिर्फ 15 मिनट दे सकते हैं? हाँ जी, सिर्फ 15 मिनट। और बदले में मैं आपको क्या दूंगा? मैं आपको दूंगा वरदान, इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करने का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप के बारे में, जहां पर रोजाना केवल 15 मिनट देकर लाखों स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रहे हैं। सिर्फ क्लासेस और लेसन से नहीं, इस ऐप में आपको मिलेगा मौका अपने स्पीकिंग पार्टनर के साथ इंग्लिश में अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने का, क्योंकि इंग्लिश बोलने से आती है और इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है एक सही माहौल का होना। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आप एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे, इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। मेरे साथ इस कोर्स में जुड़े, अभी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप को डाउनलोड करें।